हाथ धो रहे हैं वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो इसमें पंडित जी का नहीं, मेरा गलती है कि हम अपने आराध्य के ऊपर पानी धोते हैं कि नीचे धोना। आई सिंह भदौरिया जी, हमारा भी समझ। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मेरा सवाल बड़े ध्यान से सुनिएगा और ये बहुत जरूरी सवाल है बीजेपी से। जब आप अपने आप को कहते हैं कि आप हिंदू पार्टी है, प्रो हिंदू पार्टी है और बार बार सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए बात बोलते हैं, कहते हैं हमारे मंत्री उनके लिए बात बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र तक की भी बात कर देते हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में आपके कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक टेस्ट नहीं होना चाहिए कि आपको रुद्राभिषेक आता है कि नहीं, आपको हवन पूजन आता है कि नहीं, आपको मंत्रोच्चारण आते हैं या नहीं? कोई टेस्ट इस तरीके का बीजेपी का होना चाहिए, क्योंकि फिर आने वाले समय में इस तरीके की पूजाओं की तस्वीरें आएंगी तो भाई हमें डिबेट करनी पड़ेंगी। पलक जी, हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही जो है ना एक संवेदनशील कार्यकर्ता होता है और हर बात से वो बिल्कुल ट्रेंड होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता अगर आते हैं तो संघ से आते हैं, तो संघ में तो जो खाना भी खाते हैं तो पहले जो है ना माता अन्नपूर्णा को नमस्कार करते हैं, उसके बाद उनका पूजन करके जल से उनका आचमन करके उसके बाद हम अन्न ग्रहण करते हैं। तो ये लोग हमें क्या सिखाएंगे? अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी मैं भी सावन मास में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गया था और मैंने वहां रुद्राभिषेक भी किया था, और जब तक हमारा 1 घंटा रुद्राभिषेक चला था, 1 घंटे तक पुजारी महाराज जी ने मुझे वहां से उठने ही नहीं दिया था। और उस दौरान जो अगर जल से करवाते थे तो उसके बाद भी हस्त प्रक्षालन कराते थे, शहद से करवाते थे फिर भी करवाते थे, दही से करवाते थे उस टाइम भी हस्त प्रक्षालन करवाते थे, दूध से करवाते थे उस टाइम भी। हमें बार बार बाहर नहीं जाने दिया कि आप हाथ धो के आइए। तो इन लोगों को हिंदू संस्कृति पता ही नहीं है। जो गोल टोपी लगाने वाले, मंदिर मस्जिद की बात करने वाले और बात कर रहे हैं हिंदू धर्म की कि हाथ कहाँ धोना चाहिए, कहाँ नहीं धोना चाहिए। अरे जनाब, आप लोग क्या जानो, आप तो वो लोग जो हिंदू, अरे बड़ा आप लोग बहुत बड़े विद्वान आप ही लोग बैठे हो, और तो बाकी सब विद्वान आप, भाजपा से ज्यादा विद्वान कोई नहीं है हिंदू धर्म के। तो भदौरिया जी, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी पार्टी का बड़प्पन होगा अगर वे कह दे कि ठीक है गलती हो गई? कैसे कहेंगे? बड़प्पन है ना, गलती हो गई। बात नहीं है, गलती किया है इन्होंने, गलती हो नहीं गई है, उन्होंने गलती किया है। देखिए आप जी भदौरिया जी, अरे एक सेकंड, जयसवाल जी जब आप बोल रहे थे बीच में एक बारी भी भदौरिया जी नहीं बोले, और अशोक जी जब आप बोल रहे थे, आप तो सर सबके बीच में बोल रहे हैं। अशोक जी, जब कोई बोल रहा है तो बीच में टोकिए मत सर, डिबेट ज्यादा बेहतर है। लाइन बोलने दीजिए ना मुझे भी, मुझको भी लाइन बोलने दीजिए, जवाब दूंगी मैं। अशोक जी आपके पास आऊंगी, आपको पूरा समय दूंगी, मुझे मौका दे दीजिए, मैं आपसे मौका मांग रहा हूँ। ठीक है भदौरिया जी, आप हमारे साथ बने रहिए, जयसवाल जी आप भी बने रहिए, अशोक जी हमारे साथ बने रहिए, इस मुद्दे पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे।